नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मुतनाज़ हैं तो फिर तो KPK में भी मुतनाज़ हैं, फिर तो पूरे मुल्क में मुतनाज़ हैं, तो वहाँ पर आप लोग के लिए एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन जहाँ बड़ी तादाद में आप लोग नहीं जीत सके वहाँ अनएक्सेप्टेबल हैं। तो अब क्या इस पर रिस्पॉन्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी, मैं पहले जो शुरू में गुफ्तगू हो रही थी उस पर पहले अपना जवाब दे दूं। देखिए, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट असूली तौर पे बहुत अच्छी बात है, और ये सलमान अकरम राजा भी कह चुके एक टीवी प्रोग्राम पे, और मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मगर फरेब पे कायम नहीं हो सकती ना ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए, अवाम का जो वोट है, उसके वोट का जो तकद्दुस है वो पहले हमें बहाल करना होगा। जो अवाम के मैंडेट पे डाका डला है, वो डाका हमें उस पे इंसाफ करना होगा। और देखिए, हम जहां तक मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं, बिल्कुल हमने आगे लेकर जाना है मुल्क को। और अगर हम बात करते हैं, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने हवाला दिया 2018 का कि जी बहुत बुरा हुआ, और उसके बाद आपने नताइज देखे कि किस तरह पार्लियामेंट जो है वो ऑलमोस्ट मफलूज कर दी गई थी, सिर्फ इन नारों पे सिलेक्टेड और ये सब, और बहुत मुश्किल फैसले थे जो तब भी होने थे, आज उससे भी ज्यादा कठिन फैसले होने हैं। अगर माजी में कोई गलती हुई और इन्हें लगता है हुई, तो क्या उसका ये मतलब है कि हम उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए आगे चले? अगर गलती हुई है और आज हम कह रहे हैं गलती हुई है, हम शवाहिद पेश कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं होएगा कि सारी जमातें जो हैं वो उसमें यकजा हो और कहें कि जी गलती हुई है, बेज़ाब्तियां हुई हैं, इन्हें आज यहीं पे करेक्ट। मेहरबान साहब, असल में वो यही वाला रिस्पांस वो आपसे चाहते हैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से, कि उस वक्त भी अगर गलती हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उस वक्त गलती हुई थी। सर, अगर आप तब फॉर्म 45 लेकर आते आगे तो बिल्कुल बात हो सकती थी। उन्होंने पार्लियामेंट में आके वहां पर शोर शराबा किया, कोई ECP में नहीं गए। एंड लुक, अगर हमने सिर्फ माजी को पकड़ के बैठना है तो हम उसमें रह सकते हैं, पर आज हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है। एट द एंड ऑफ द डे सारी सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरी हैं, हम सब जमहूरियत में यकीन रखते हैं, करेक्ट? अगर हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की इंटरेस्ट में भी यही है और हर जमात के इंटरेस्ट में भी यही है कि हम जमहूरियत को मजबूत करें। आज वाज़े तौर पर आपके साथ एक अवाम निकली है, वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया है वो सामने खड़ी हो गई है, वो कह रही है हमारे वोट का हक हमें वापस दीजिए। तो क्यों ना हम सब, और अभी भी अगर आप कहते हैं कि KP में मुतनाज़ा है इलेक्शन, या मुख्तलिफ जमातों को मुख्तलिफ जगहों पे खदशात हैं कि वहाँ पे भाई उनको लगता है कि सही शफाफ तरीके से नहीं हुए, तो क्यों ना फिर हम सारी जमातें मिलकर बैठें और यही बात करें। और हमने यही कहा है, अगर असूली मौक़िफ़ पे पीपल्स पार्टी हमसे बात करती है कि जी ये जो अवाम के मैंडेट पे डाका डला है, हम इसमें ज़रूर चाहते हैं कि शफाफियत हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और फॉर्म 45 की बिना पर जो है विनर्स अनाउंस हो, तो हम पीपल्स पार्टी से ज़रूर बात करेंगे। हम असूली मौक़िफ़ पे तो हर किसी से बात करना चाहते हैं। अगर हम मुल्क को आगे लेकर यकीनी तौर पे चलना चाहते हैं, सिर्फ बंदर बांट नहीं चाहते इक़्तिदार का और वज़ारतों का, तो फिर द बेस्ट वे फॉरवर्ड आगे बढ़ने का। मेहरबान साहब, पीपल्स पार्टी ने तो आपको मौका दिया था, पीपल्स पार्टी ने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था ना कि आप उनके साथ बैठकर गवर्नमेंट फॉर्म करें और उसमें ये सारे इश्यूज एड्रेस हो सकते थे। नॉट एट ऑल। सबसे पहले तो जहां तक मेरी अपनी बात है, पीपल्स पार्टी के अपने ही लोग हैं। मेरी अपनी सीट पर डाका डाल के बैठे हैं मूसा गिलानी साहब, उनके वालिद साहब भी हमारी मुल्तान की एक सीट पर डाका डाले बैठे हैं 150 वोट से, वो भी एक नए बंदे के साथ हार गए। तो देखिए, गुडविल जेस्चर करना है ना, पीपल्स पार्टी को CBM करना है ना, तो बाकियों को छोड़े, अपनी सीटों की बात कीजिए जो मुतनाज़ा है, जिसपे हम उठा रहे हैं सवाल। आइए और कहिए कि जी फॉर्म 45 की बिना पर विनर अनाउंस कर दो। हम पीपल्स पार्टी को भी तस्लीम करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और अवाम में उनकी इज्जत भी बढ़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।